अलैक्म गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है होम्योस्टेसिस एंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी होम्योस्टेसिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। आपकी बॉडी की वो सलाहियत है जो क्या करती है, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखती है, मेंटेन, कांस्टेंट रखती है, मतलब बराबर इक्वल रखती है। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल रखती है। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस से मुराद ये है कि होम्योस्टेसिस का काम ही क्या है, जो आपकी बॉडी में जो आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट करने में मेंटेन कौन करता है, आपका होम्योस्टेसिस। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, आपको पता चल गया कि होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी की वो सलाहियत, होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी में होता है जो क्या करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट दो किस्म के होते हैं, इंटरनल अंदर का, एक्सटर्नल बाहर का। एनवायरनमेंट की बात की ना, एनवायरनमेंट भी दो किस्म के होते हैं, इंटरनल अंदर का, एक्सटर्नल बाहर का। इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड ब्लड, इनसाइड सेल, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी का। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आउटसाइड बॉडी, मतलब बॉडी से बाहर एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया और ह्यूमिडिटी हो गई। ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट है और ये हमारी बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट है। तो इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस पता चल गया कि एनवायरनमेंट दो किस्म के होते हैं, इंटरनल बॉडी के अंदर वाला, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर वाला। इनसाइड बॉडी, इनसाइड ब्लड, इनसाइड सेल, और एक्सटर्नल आउटसाइड बॉडी, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। गाइस देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक निज़ाम रखा है जो क्या करता है, हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को क्या रखता है, बैलेंस करके रखता है। ठीक है ना। अगर देखिए इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी हो जाए तो भी वो नुकसान है, अगर ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा गम आ जाए तब भी उसे नुकसान है। अगर देखिए इंसान खाना एक लिमिट में खाए तो उसके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर वो खाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाए तो वही खाना उसके लिए क्या बनता है, कब्ज़ का बाइट बनता है, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसका पेट ख़राब होता है। क्यों? खाना क्या नुकसानदायक? नहीं, खाना अगर लिमिट में खाया जाए तो वो फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा खाया जाए तो वो उससे क्या नुकसान है। इसी तरह जैसे अगर खुशी ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान है, अगर एक लिमिट में हो तो फ़ायदेमंद है। इसी तरह अगर गम भी ज़्यादा मिले तो नुकसान है, लेकिन अगर नॉर्मल में मिले तो ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर भी एक निज़ाम रखा है जो हमारे इन इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखे, कांस्टेंट रखे, मेंटेन रखे, बराबर रखे। अगर ये ज़्यादा हो जाए तब भी नुकसान है, अगर ये कम हो जाए तब भी नुकसान है। इन चीज़ों को नॉर्मल रखने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस रखा है जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। अब देखिए जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये आपकी बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट है। अगर फर्दर देखिए, अगर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट भी क्या होता है, चेंज होता है। तो आपके कैसे होता है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल पहले सर्दी थी, अब क्या है, गर्मी है। सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अब गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सर्दी में कम होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इसके हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। हमारी बॉडी का नहीं है, हमारी जो इंटरनल जो है उसका भी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि गर्मी है, गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा है। अब हमें क्या निकल रहा है, स्वीट्स निकल रहे, पसीने आ रहे। पहले, इससे पहले क्या थी, सर्दी थी तो हमें, हमारी बॉडी को क्या लग रहा था, ठंड लग रहा था। हमारे अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। हम गर्म कपड़े पहन रहे थे सर्दियों में, और गर्मी में हम थिन क्लॉथ पहन रहे। तो इसका असर पड़ रहा है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो असर है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इससे हम आप आगे बढ़ते हैं।
अब गाइस हम कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो 3 कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस के। एक है थर्मोरेगुलेशन, अनदर वन इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्ड वन इज एक्सक्रीशन। आपको थर्म नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ हीट की बात हो रही है। थर्म जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वहाँ हीट की बात होती है। तो यहाँ किसकी रेगुलेशन हो रही है? हीट की रेगुलेशन हो रही है। तो आए हम इसे पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन। थर्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आपने बात की हम कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस की बात करते हैं। 3 कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस के। वन है थर्मोरेगुलेशन, अनदर वन इज ऑस्मोरेगुलेशन, थर्ड वन इज एक्सक्रीशन। थर्मोरेगुलेशन जो कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस का, इसका काम क्या है? आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, ठीक है। एंड ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। ऑस्मोरेगुलेशन आपकी बॉडी के अंदर पानी और नमकियात का लेवल क्या रखती है? मेंटेन करके रखती है। अगर हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इसका ये मतलब है कि हमारा होम्योस्टेसिस क्या है? ख़राब हो गया है। होम्योस्टेसिस का मतलब ही क्या है? चीज़ों को मेंटेन रखना। ये 3 कंपोनेंट का जिक्र किया है, जैसे थर्म हीट को, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा। ऑस्मो रेगुलेशन आपकी बॉडी में जो नमकियात और पानी है उनको क्या रखेगा? लेवल में रखेगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पानी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये फ़ायदेमंद एक लिमिट तक है। अगर पानी भी हम क्या कर लें, ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या होता है? सर्टेन डिजीज़ कॉज होती है। मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? उसका नुकसान होता है, या वो लिमिट से कम हो जाए तब भी उसका क्या होता है? नुकसान होता है। अगर कांस्टेंट रहे तो क्या होता है? बराबर रहता है, मतलब मेंटेन रखता है, ठीक है। हमारी बॉडी एक आइडियल बॉडी नहीं है कि जिसमें कभी ऊंच नीच आ ही ना, ठीक है ना। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल जो लेवल है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, लेकिन फिर उसको मेंटेन वापस कौन करता है? हमारा होम्योस्टेसिस वापस उसको क्या करता है? नॉर्मल लेवल में लाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो कौन सा बॉडी में जो चीज़ है जो हमारी ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को वापस नॉर्मल लाएगी? वो होम्योस्टेसिस है, जो हमारी बॉडी में से जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल जो ज़्यादा हो जाता है उसको वापस क्या करता है? नॉर्मल लेवल में लाता है। इसी के जैसे कि थर्मोरेगुलेशन में अगर हीट क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसको वापस मेंटेन कौन करेगा? होम्योस्टेसिस। अगर कम हो जाए तब भी होम्योस्टेसिस। इसी तरह ऑस्मोरेगुलेशन में जब पानी और नमकियात की कमी ज़्यादा हो जाए तब होम्योस्टेसिस उसको नॉर्मल पे लेकर आएगा, और अगर कम हो जाए तब भी उसे नॉर्मल पे। मतलब कि हमें कांस्टेंट चीज़ चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए और ना ही कम चाहिए। मतलब एक मेंटेन, मतलब कांस्टेंट नॉर्मल लेवल पे चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? रिमूव बॉडी में से, आपकी बॉडी में से क्या होता है? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देखते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। आपकी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है इसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। लेकिन अगर ये एक्सक्रीशन आपकी बॉडी में रह जाए तो क्या होता है? आपको प्रॉब्लम होती है, आपके अंदर का सिस्टम क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। मतलब आपका सिस्टम ख़राब होता है तभी आपकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलता। एक्सक्रीशन में यूरिक एसिड आता है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में भी बनता है, वो एक्सक्रीट आउट होता है। लेकिन सर्टेन लोगों में यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं होता, वो उनकी जॉइंट्स में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जॉइंट्स की बीमारी हो जाती है, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में हम जॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं, वही कि यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल अगर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं आउट हो, वो उधर जॉइंट्स में क्या हो जाए? रह जाए, वहाँ स्टोर हो जाए, तो हमें जॉइंट्स की बीमारी हो सकती है। एक्सक्रीशन कहाँ से होती है? किडनी से, लिवर से, स्किन से, लंग्स से। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई गाइस? आज हमने बात की थी, आज हम होम्योस्टेसिस की बात की है, एनवायरनमेंट की बात की। होम्योस्टेसिस क्या है? मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट 2 किस्म के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल इनसाइड बॉडी, इनसाइड ब्लड, इनसाइड सेल। एक्सटर्नल आउटसाइड बॉडी, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। हमने कहा है, ये देखिए मैं डायग्राम के जरिए आपको बताना चाहती हूँ। ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया? चेंज आ गया। ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसमें क्या हो गया? चेंज आ गया।
जिसकी वजह से हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में भी क्या आ गया, चेंज आ गया। आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। अब व्हाट आर इंटरनल एनवायरनमेंट, ये कंडीशन, इंटरनल एनवायरनमेंट ये कंडीशन कौन सी है, बॉडी टेम्परेचर हो गया, बॉडी सॉल्ट एंड वाटर हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट इनसाइड बॉडी, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड पीएच। अगर ये मैं कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट का जिक्र कर रही हूँ, बहुत सारे होते हैं, मैं इनमें से कुछ चंद का जिक्र करूँगी। अगर इनका जो लेवल है बॉडी में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ये नुकसानदा होता है। इनके लेवल को मेंटेन कौन रखता है, होम्योस्टेसिस। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करती हूँ। फिर हमने कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस की बात की थी, थर्मोरेगुलेशन थे, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ये कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस के। थर्मोरेगुलेशन आपकी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है। ऑस्मोरेगुलेशन आपकी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लेवल को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। एक्सक्रीशन आपकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल क्या स्क्रीट आउट करता है आपकी बॉडी से। कहाँ से स्क्रीट होते हैं, किडनी, लिवर, स्किन, ये चारों ऑर्गन एक्सक्रीशन में आपकी क्या करते हैं, मदद देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, क्लियर हो गई होगी बाकी सारी चीज़ें। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर चैनल, मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।